फ्रेंड्स वेलकम टू सीएसएस टारगेट इंस्टीट्यूट। एस्पायरेंट्स की तरफ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं लाइक सीएसएस क्या एंड होने जा रहा है, क्या सीएसएस में रिफॉर्म्स होने जा रही हैं, क्या हम सीएसएस में आइंदा से एलिजिबल नहीं होंगे। गवर्नमेंट जो एक नया सीएसएस का जो एक सिस्टम जो एग्ज़ाम सिस्टम है वो इंट्रोड्यूस करवाने जा रही है जिसका नाम है जी क्लस्टर बेस्ड एग्ज़ाम। वो क्या है? क्या मैंने बीए किया हुआ है, मैंने फ़ाइन आर्ट्स किया हुआ है, मैंने जी मास्टर इस्लामिक स्टडी किया हुआ है, तो क्या हम एलिजिबल हैं या नहीं है? क्या आपको ये सारी बातें सुनने के बाद अपना जो स्टडी प्लान है वो चेंज करने की ज़रूरत है? और इसके बाद जो सी एस एस 2026 के एस्पायरेंट्स हैं उनकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, ठीक है, 1 ईयर का प्लान क्या है। और लास्ट पे हम देखेंगे कि सी एस एस टारगेट इंस्टीट्यूट का जो मेंटोरशिप प्रोग्राम है वो आपको क्या क्या चीज़ें ऑफ़र कर रहा है। इवन के कुछ यूट्यूब वीडियोस मिलती हैं उन पे हमें टाइटल मिलता है जी द एंड ऑफ सीएसएस, गवर्नमेंट सेट टू इंट्रोड्यूस न्यू एग्जाम सिस्टम एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये जो एहसन इकबाल साहब हैं जो कि एक वक्त में पाकिस्तान के एजुकेशन मिनिस्टर भी रह चुके हैं, ये रिकमेंडेशन इनकी तरफ से पेश की गई है और ये सिर्फ आज पेश नहीं की गई। इससे पहले मैं आपको अपने ही यूट्यूब चैनल की एक वीडियो दिखाऊंगा जिसमें तकरीबन 4 साल पहले भी इन्होंने कुछ ऐसे ही मुतालबात किए थे। इनका कहना है कि स्टूडेंट का बैकग्राउंड एमबीबीएस होता है, वो डॉक्टर होता है, लेकिन हम जब वो सीएसएस पास कर लेते हैं तो हम उसे किसी ऐसे ग्रुप में लेके जाते हैं जिसमें उसका आप कह लें प्री नॉलेज नहीं होता उसके पास, तो वो वहाँ पे जाके उन चीज़ों को हैंडल करना या उसको एग्जीक्यूट करने में फेल रहता है। ये सिर्फ डॉक्टर्स की बात नहीं हो रही, इंजीनियर्स की बात हो रही है। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, इसके अलावा आप कह लें मैकेनिकल हैं, सिविल इंजीनियर हैं, ठीक है, लेकिन सीएसएस पास करने के बाद उनको ग्रुप ही ऐसा एलोकेट किया जाता है लाइक ऑडिट मिल गया जो, और कुछ रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जाते हैं, ठीक है, उनका बैकग्राउंड मेडिकल से होता है लेकिन आगे जाके उनको लॉ पढ़ना पड़ता है, और जो लॉयर्स होते हैं उनको कोई और ग्रुप मिल रहा है। तो इस तरह से ये कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी में चीज़ें बेहतर नहीं हो रही। ब्यूरोक्रेसी में चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए हमें एक क्लस्टर बेस्ड एग्ज़ाम सिस्टम आप कह लें कि इंट्रोड्यूस करवाने की ज़रूरत है। सबसे पहले समझें कि ये क्लस्टर बेस्ड एग्ज़ाम क्या होता है जी। क्लस्टर बेस्ड एग्ज़ाम में ये है कि आपकी जो डिग्री होगी आपको ग्रुप उसके अकॉर्डिंग एलोकेट किया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एलएलबी की हुई है, ठीक है, और आपको ऐसे ही कुछ सब्जेक्ट्स पेश किए जाएंगे जो कि आप कह लें कि एलएलबी के अकॉर्डिंग होंगे, और आपको रेवेन्यू डिपार्टमेंट में एलोकेट कर दिया जाएगा इस तरह से। तो इन सिंपल वर्ड्स जो आपका बैकग्राउंड होगा, ठीक है, वैसा ही आपसे एक्सपेक्टेशन रखी जाएंगी और वैसा ही ग्रुप आपको दिया जाएगा ताकि आप अपनी जो बैकग्राउंड नॉलेज है और जो प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ हैं उसको अच्छे से सरंजाम दे सकें। इस हवाले से फेडरल गवर्नमेंट की जो कैबिनेट है, तो एहसन इकबाल साहब का कहना है जी द क्लस्टर बेस्ड सिस्टम विल इंश्योर द एडमिशन ऑफ क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स फॉर स्पेसिफिक टेक्निकल रोल्स। इस हवाले से फेडरल गवर्नमेंट की जो कैबिनेट है उसकी डिफरेंट मीटिंग्स हो चुकी हैं, लास्ट मीटिंग पेंडिंग है। एहसन इकबाल साहब ने जो कैबिनेट है और जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको इन चीज़ों में एतमाद में ले लिया हुआ है। क्लस्टर बेस्ड एग्जाम में एक और चीज़ है जी ईच सर्विस ग्रुप टू हैव इट्स ऑन स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन। जितने भी ग्रुप्स होंगे उनकी स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन होगी, उनका जो कंपेटिटिव एग्जामिनेशन होगा वो बाकियों से डिफरेंट होगा, ठीक है। तो अभी ये है कि कैबिनेट की जो लास्ट मीटिंग है वो रहती है, उसके बाद आप कह लें कि ये पार्लियामेंट से ये प्रॉपर अप्रूव होगा, फिर एफपीएससी में ये इम्प्लीमेंट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रह जाता है जी विच डिग्री होल्डर्स आर एलिजिबल, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई देते हैं कि क्या कौन कौन से एलिजिबल हैं, क्या मैंने बीए किया हुआ है, क्या मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं। आप कह लें कि जितने भी डिग्री होल्डर्स हैं ये सारे के सारे एलिजिबल होंगे इन फ्यूचर, बट उनको जो ग्रुप है उनकी एजुकेशन का जो बैकग्राउंड है उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। अच्छा, ये अगर पार्लियामेंट से आप कह लें कि अप्रूव हो जाता है तो ये इम्प्लीमेंट कब होगा, ये भी मैं आगे जाके इन सारे क्वेश्चंस का आंसर करूँगा। जितनी भी आपकी कन्फ्यूजन है आपने लास्ट तक इस वीडियो को देखना है। तो इन फ्यूचर कोई भी डिग्री होल्डर्स को आप कह लें कि रिमूव नहीं किया जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जी शुड यू चेंज योर स्टडी प्लान। तो आपको अपना स्टडी प्लान बिल्कुल भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये पार्लियामेंट से पास होता भी है तो अपकमिंग सीएसएस जो सीएसएस 2026 है ये इस पे इम्प्लीमेंट नहीं होगा। इसके बाद जो सीएसएस 2027 है उसमें जाके ये अगर इम्प्लीमेंट हुआ तो उधर जाके होगा। और दूसरा ये कि ये इम्प्लीमेंट हो भी जाए तो सीएसएस के जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं उसमें किसी तरह की कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी।
लाइक कंपलसरी में इंग्लिश ऐसे है, प्रेसिडेंट कंपोजिशन है, इस्लामिक स्टडी है, जनरल साइंस एंड एबिलिटी है, पाकिस्तान अफेयर है, करंट अफेयर है, और जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। इन फ्यूचर इसमें किसी तरह की कोई भी तब्दीली मुमकिन नहीं है या पॉसिबल नहीं है। तो सर तब्दीली कहाँ पे आएगी? आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट में, ठीक है। तो वो जो भी आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड होगा उसके अकॉर्डिंग आपको अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करने पड़ेंगे। बट अगर आप सी एस एस 2026 के एस्पायरेंट हैं तो आपको किसी तरह की कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। आपका जो भी आपने चूज़ कर लिया है उसको आप कंटिन्यू करें। इसके बाद सी एस एस प्रिपरेशन स्ट्रेटजी फॉर सी एस एस 2026, हमारा जो फर्स्ट बैच है, जो आप कह लें कि 1 ईयर का बैच है, जो कि दिसंबर 2024 में स्टार्ट हुआ था, वो कंटिन्यू है। और जो हमारा सेकंड बैच है, जो कि ये भी 1 ईयर बैच है, जो कि हमारा 3 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। हम आपको कंप्लीट कंपलसरी सब्जेक्ट्स और कंप्लीट ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो हैं उनकी प्रिपरेशन ऑफर कर रहे हैं। इसके बाद रह गया फीस स्ट्रक्चर क्या है, आपका स्केड्यूल क्या होगा। वो जैसे ही आप मुझे व्हाट्सएप जो नीचे नंबर मेंशन है इस पर मैसेज करेंगे, आपको डेमो लेक्चर्स भी भेज दिए जाएंगे और आपके लिए 1 ईयर का जो प्लान है वो भी शेयर कर दिया जाएगा, और कौन कौन से सब्जेक्ट्स हम ऑफ़र कर रहे हैं इन ऑप्शनल वो भी बता दिए जाएंगे। टू द पॉइंट अगर बताऊं तो इसमें हमने एक दफ़ा सिलेबस कवरेज है, 2 दफ़ा रिवीजन है, और हमने 3rd टाइम मॉक टेस्ट रखे हुए हैं जो कि टॉपिक वाइज है, और लास्ट में हमने फुल लेंथ मॉक टेस्ट रखे हुए हैं। उसके बाद आपके एग्ज़ाम तक आप जो भी हमारा सेशन ज्वाइन करेंगे वो टिल 2026 एग्ज़ाम तक कंटिन्यू रहेंगे। और अगर आप पीएमएस पंजाब है, केपीके का है, बलूचिस्तान का है, सिंध का है, तो आप उसके लिए भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आप जैसे ही मैसेज करेंगे आपको डेमो लेक्चर्स प्लान, और आप कह लें कि जो हमसे पहले स्टूडेंट्स पढ़ चुके हैं उनका रिव्यू, और इसके अलावा इस पे एक आपको प्रॉपर वीडियो मिल जाएगी जिसमें हम कंप्लीट डिटेल से बताएंगे, और इवन कि अपने ग्रुप भी शो करवाएंगे जिसमें हमारे पास जितने जितने एस्पायरेंट्स हैं और उनके क्या क्या रिव्यूज़ हैं हमारे बारे में। इसके अलावा सी एस एस रिफॉर्म्स को लेके आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन हो, यू पीपल कैन आस्क इन अ कमेंट बॉक्स, या आप मुझे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। आई विल टेल यू इन डिटेल। हाँ, एक क्वेश्चन और पेंडिंग रह गया है कि जी सर, अगर मैं सी एस एस 2027 की प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए? ठीक है, एस्पायरेंट्स का बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन है। तो उसके लिए ये कि आप कंपलसरी सब्जेक्ट्स पे फोकस करें, अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाएं। ठीक है, उसके लिए आप हमारा कंपलसरी सब्जेक्ट्स का जो सेशन है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो स्क्रीनिंग टेस्ट है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें किसी तरह की कोई भी चेंजिंग पॉसिबल नहीं है। जैसे ही इस हवाले से कोई नई अपडेट आएगी, ठीक है, तो हम अपने यूट्यूब चैनल पे और व्हाट्सएप चैनल पे शेयर कर देंगे। हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे हम डेली बेसिस पे जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होती हैं वहाँ पे शेयर करते हैं, और अगर उनकी डिटेल रिक्वायर्ड हो तो अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो की फॉर्म में वो भी शेयर करते हैं। होपफुली आपकी जितनी भी क्वेरीज़ हैं वो सॉल्व हो गई होंगी। और अगर आपके जहन में अभी भी है कि सी एस एस ख़त्म हो जाएगा, तो सी एस एस ब्यूरोक्रेट्स बनना, और सी एस एस कभी भी एंड नहीं हो सकता। थोड़ा सा एग्ज़ाम सिस्टम चेंज होगा जिसमें कंपलसरी सब्जेक्ट और आप कह लें कि जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट है उसमें किसी तरह की कोई भी चेंजिंग पॉसिबल नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।